आज हर दूसरे इंसान को किसी न किसी टाइप का डाइजेशन इशू रहता ही है, जिसमें कि सबसे कॉमन है एसिडिटी। एसिडिटी को दूर करने के लिए हम कई सारी दवाइयों का उपयोग करते हैं और शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। मेडिसिन हमेशा सिम्टम को सप्रेस करता है, कभी भी आपको कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता और मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट हैं वो तो बोनस। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एसिडिटी का जड़ क्या है, उसका सिम्टम क्या है और उससे बचने के उपाय क्या हैं। वेलकम टू फिटनेस विद मिष्टी। अभी तक हजारों से भी ज्यादा लोगों ने हमारे साथ जुड़कर अपना वेट लॉस गोल अचीव किया है एंड आवर अल्टीमेट ड्रीम इज टू मेक इंडिया फिट एंड हेल्दी। एसिडिटी क्यों होती है? हम जब भी कोई खाना खाते हैं वो ईसोफेगस पाइप के थ्रू स्टमक में नीचे की तरफ जाता है, बट ये खाना स्टमक की तरफ जाए उससे पहले ईसोफेगस के एंड में एक मसल होता है जिसे कहा जाता है लोअर ईसोफिनरियस स्फिंक्टर। इस मसल का काम होता है एक डोर की तरह। जब खाने को एंटर होने की ज़रूरत होती है तब ये डोर को खोल देता है ताकि खाना प्रॉपरली एंटर हो सके, और जब खाना नहीं होता है तो ये डोर को क्लोज कर लेता है। जैसे ही खाना स्टमक की तरफ जाता है तो उसके अंदर प्रेजेंट कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स और एसिड्स जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड के दो काम होते हैं, एक है खाने को ब्रेक डाउन करना और दूसरा है बैक्टीरियाज को मारना। तो क्या हमें एसिड की ज़रूरत है? एब्सोल्युटली यस। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं। अब ज़रूरत से ज़्यादा जिसे आपका स्टमक हैंडल कर सके उससे ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा तो स्टमक क्या करेगा? तो वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा, यानी कि आपकी ईसोफेगिस पाइप की तरफ आने की कोशिश करेगा। बट वो ऊपर ना आए इसके लिए नेचर ने आपको ये दरवाज़ा दिया है एलियस नाम का। लेकिन जब एलियस बिगड़ जाता है, वीक हो जाता है या प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है, तब वो एसिड जिसे रोकने का काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाता है और वो ट्रेवल करता है वाया ईसोफेगस पाइप टुवर्ड योर हार्ट, चेस्ट एंड थ्रोट। और इसलिए आपको वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होता है जिसे हार्ट बर्निंग कहा जाता है। आपको खट्टी डकार आती है, ब्लोटिंग, हैवीनेस, बैड ब्रेथ, डिस्कम्फर्ट फील होना, मज़ा ना आना, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। तो एसिडिटी का रूट कॉज है ज़रूरत से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होना और वो एसिड ईसोफेगस तक ट्रैवल करना। और जब ये बहुत फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो जाता है तो उसे कहते हैं GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियस रिफ्लक्स डिसीज। मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग ईटिंग हैबिट और लाइफस्टाइल हैबिट्स बताने वाली हूँ जो दो चीज़ों पे फोकस करेगा। नंबर 1, स्टॉप प्रोड्यूसिंग मोर एसिड। कुछ ऐसी आदतें अपनाएं जिससे कि ये एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो पाए। नंबर 2, स्ट्रेंथन लीज। तो चलिए बात कर लेते हैं 7 हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की। नंबर 1, ईट स्लो। जब आप अच्छे से चबाकर नहीं खाएंगे तब वो बड़े बड़े चंक जो है आप अपने पेट तक ले जाएंगे जो आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब कर देंगे। ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम होगी। खाने को चबा चबा कर खाने की आदत डालें। नंबर 2, डोंट स्किप मील्स। जब आपके खाने का टाइम फिक्स नहीं होता है, जब आप लंबे लंबे गैप रखते हैं 2 मील्स के बीच में, तो ऐसे में एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है जिसका इस्तेमाल हम यूजुअली नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो सुबह एक मील ले लेते हैं, उसके बाद पूरे दिन वो कुछ नहीं लेते, बीच में एक आध चाय ले लेते हैं और रात में फिर वो सीधा डिनर लेते हैं। इसमें डबल नुकसान होता है क्योंकि आपने ऑलरेडी मील्स के बीच में एक लंबा गैप ले लिया है और इसके बावजूद आपने और एक एसिडिक चीज ऐड कर ली है। आइडियली कितना गैप होना चाहिए 2 मील्स के बीच में? 3 से 4 घंटे का गैप सफिशिएंट है। सपोज दैट 9 बजे आपने एक मील लिया है तो दोपहर 12 से 1 के बीच में आप मील ले सकते हैं। ये एक आइडियल टाइम है एसिडिटी को कंट्रोल करने का। साथ ही मेक श्योर कीजिए कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा मील ना हो। यदि आप ओवर ईटिंग करेंगे तो एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएगा, उसे मॉडरेशन में यूज़ करें। नंबर 3, अर्ली डिनर। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, एक तो वो रात का डिनर बहुत हैवी ले लेते हैं और वो भी बहुत लेट खाना खाते हैं। हो सके तो सोने से 3 घंटे पहले आप डिनर ले लीजिए ताकि आपको खाने के डाइजेशन और सोने के बीच में समय मिल सके आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट करने के लिए। और खाना डाइजेस्ट हो, यदि आप उसके बाद सोएं तो आपको एसिडिटी भी नहीं होगी। नंबर 4, नेवर हैव टी और कॉफ़ी एम्प्टी स्टमक। ये एक एसिडिटी की बहुत बड़ी वजह है। सुबह आप खाली पेट पानी ले सकते हैं या ऐसी कोई चीज़ जो एल्कलाइन है, फिर थोड़ी देर में नाश्ता करें, फिर उसके बाद आप कॉफ़ी या टी लें तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और यदि आप खाने के बीच में
टी, कॉफ़ी या ब्लैक कॉफ़ी या कोई सी भी कॉफ़ी हो, यदि आप लेते हैं तो उसके अंदर जो कैफ़ीन है, जो कि एक बड़ा रीज़न है आपकी एसिडिटी को इंक्रीज़ करने का। नंबर 5, अवॉइड फ्राइड, स्पाइसी एंड ऑयली फूड। और ये तो बहुत ऑब्वियस है कि जितना आप स्पाइसी, तला हुआ खाना, प्रोसेस्ड फूड लेंगे, उतना आपका एसिडिटी बढ़ेगा। नंबर 6, ईट फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल डेली। हर रोज़ आपको अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल या फिर कम से कम 2 टाइम सैलेड जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये बाय नेचर एल्कलाइन फूड है जो कि आपके एसिड को इंक्रीज नहीं होने देगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना। जो भी सीजनल फूड है, लाइक फ्रूट्स या वेजिटेबल जो भी सीजनल है, बस उसका आपको डेली बेसिस पर यूज़ करना है। एसिडिटी के लिए साइट्रस फूड या खट्टे फ्रूट आप अवॉइड कर सकते हैं। इसकी जगह आप बनाना, वाटरमेलन, चीकू जैसे फ्रूट को ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही पपाया भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ईटिंग हैबिट की तरफ, जो कि है अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। जब आप स्मोक करते हैं तो उसके अंदर का निकोटीन आपके LES को वीक कर देता है। एट द सेम टाइम जब आप ड्रिंक भी करते हैं तो इसमें भी सिमिलर इफ़ेक्ट होता है। आपका LES प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता और वीक होता चला जाता है। तो ये तो हुई खाने की बातें। लाइफ स्टाइल हैबिट, अब बात कर लेते हैं आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में, जिनमें भी बदलाव लाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपकी ईटिंग हैबिट्स में। नंबर 1, पॉस्चर एंड क्लोथ्स। यदि आप बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंड करते रहते हैं या फिर खाने के बाद लेट जाना, सो जाना, तो ऐसे में ग्रेविटी के कारण आपका एसिडिटी बढ़ेगा। तो यदि आपने खाना खाते टाइम बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स या टाइट कपड़े पहने हैं, तो जिसके कारण आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ने का काफ़ी चांस है। तो खाते और सोते समय कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, ज़्यादा टाइट नहीं, और पॉस्चर का ख्याल रखिए। नंबर 2, मूव योर बॉडी। आप जितना बैठे रहेंगे उतना आपका एसिडिटी बढ़ेगा, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़रूरी है आपके पेट के डाइजेशन के लिए। वॉक कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, कोई सा भी इजी वर्कआउट कर सकते हैं, लो इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी का मूवमेंट होगा, जिससे आपको एसिडिटी नहीं होगा, और इसके अलावा लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स बोनस में मिलेंगे। अपने रूटीन में कोई ना कोई वर्कआउट हैबिट ज़रूर ऐड कीजिए। नंबर 3, मैनेज योर एंगर एंड इरिटेशन। अपनी लाइफ से एंगर और इरिटेशन को दूर कर दीजिए। देखिए, आप जितना इरिटेट होंगे या जितना स्ट्रेस लेंगे, आपका स्टमक भी उतना स्ट्रेस लेने वाला है, और ऐसे में एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला है। और इट इज़ प्रूवन, जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो SNS सिस्टम में आ जाते हैं, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। आपकी बॉडी ऐसे हार्मोन्स और एसिड प्रोड्यूस करना चालू कर देती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानकारक है। नंबर 4, स्लीप वेल एंड इनफ, यानी लैक ऑफ स्लीप। जब आप कम सोते हैं, जब आप एक अच्छी नींद नहीं लेते, तो आपके डाइजेशन को इंटरप्ट करता है, साथ ही आपके स्फेंक्टर को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, जिसके कारण आपको इरिटेशन रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है। रात को हो सके जितना अच्छी डीप स्लीप लेना शुरू कर दीजिए। 7 से 8 घंटे की स्लीप आइडियल है। 5वां, लॉस वेट। यदि आप ओवरवेट हैं या ओबीस हैं, तो आप ज़िंदगी में कभी भी आशा नहीं कर सकते कि आपका एसिडिटी चला जाएगा, जब तक आप एक आइडियल वेट तक ना पहुंच जाएं। हमारा स्टमक जो है, उसके ऊपर एब्डोमेन होता है, जिसका काम है LES को सपोर्ट करना, उसे स्ट्रेंथन करना। लेकिन जब आप ओवरवेट होते हैं, बेली फैट या वाइसरल फैट स्पेशली, तब वो ऑर्गन को चारों तरफ से कवर अप कर लेता है, और जिसकी वजह से स्टमक को, एब्डोमेन को बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से वो LES को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, उसे ऊपर की तरफ पुश करेगा, जिसके कारण आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है। नंबर 6 है, अवॉइड स्लीपिंग ऑन द राइट साइड। हो सके तो राइट साइड पर सोना अवॉइड कीजिए। ईसोफेगस जो है वो आपके बॉडी के राइट साइड में एंटर करता है, तो ऐसे में जब आप राइट साइड पे सो जाते हैं तो जो एसिड है वो आपके पूरे एरिया को कवर कर देता है, जिसके कारण एसिड रिफ्लेक्ट होने की ज़्यादा संभावना है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि कंपैरेटिवली आपको लेफ्ट साइड सोना ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। वाओ, इतनी सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं आपकी एसिडिटी को। जितनी सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, डेफिनेटली आप सारी तो फॉलो नहीं करने वाले, लेकिन आप यदि इनमें से एक भी फॉलो करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी हैबिट में शुमार हो जाएगी, और आप 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को फॉलो कर पाएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं सोते सोते कैसे आप अपना वजन घटा सकते हैं? साथ ही कुछ ऐसे होम वर्कआउट जिन्हें घर पर ही कर कर आप आसानी से अपना वजन घटा सकते हैं।
इन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है या फिर आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।